दोस्तों आज हम चलने वाले हैं अनिल जी जैन सर की किचन के अंदर, जो कि रिसेंटली बन के कंप्लीट हुई है। दोस्तों इस किचन के अंदर खास क्या नज़र आ रहा है आपको? दोस्तों इस किचन के अंदर खास एलिमेंट ये कि इसका पुराना जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्टिंग ही काम में लिया गया है। मतलब चाहे वो मार्बल ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर हो, बैक की टाइल्स हो, मतलब उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। उसके दो कारण थे, एक तो बजट कंस्ट्रेंट था और दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट था, क्योंकि क्लाइंट जो ऑलरेडी उसी घर में रह रहे हैं जहाँ पे हमें किचन बनानी थी। तो ऐसे में अगर पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के दोबारा बनाया जाता तो उसके अंदर काफ़ी सारा टाइम लग जाता और उसके कारण उनका जो रेगुलर शेड्यूल है, लाइफ है, वो डिस्टर्ब होती। तो अगर आप अपने किचन को इस तरह से प्लान करना चाह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही मॉड्यूलर किचन बना लिया जाए, तो आज की वीडियो से आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जो साइट के ऊपर चैलेंज आया वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हमने किचन के अंदर किस तरह से ड्रॉर्स यूज़ किए हैं, क्या क्या फिटिंग्स यूज़ किए हैं, किस तरह से इसका ओवरऑल प्लानिंग किया गया और बजटिंग किया गया, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेके आऊँ। अगर आप भी अपने किचन को प्लान करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बॉटल पुलआउट्स प्लान किए गए हैं। एक 4 इंची वाइड बॉटल पुलआउट प्लान किया गया है 2 शेल्फ में, और एक 3 शेल्फ में बॉटल पुलआउट प्लान किया गया है। यहाँ पे हमने प्लाई का पार्टीशन दिया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ था, चौड़ाई ज़्यादा मिल रही थी विड्थ, तो उसको कम करने के लिए प्लाई पार्टीशन यूज़ किया है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे 3 ड्रॉर्स प्लान की गई, जो कि स्लिम ड्रॉर्स हैं, टेंडम ड्रॉर्स यहाँ पे सारी, जो कि एवरशाइन ब्रांड की यहाँ पे यूज़ की गई हैं। दोस्तों इसके बाद ये 2 सेक्शन का ड्रॉर यहाँ पे प्लान किया गया है ज़्यादा हाइट का, और यहाँ पे जी प्रोफाइल हैंडल है विद एंड कैप। एंड कैप दोस्तों इसलिए लगाई जाती है ताकि जो शार्प एजेस रहती हैं हैंडल की, उसकी आपके लगे ना, और कई बार साड़ी वगैरह भी अटक जाती है, कपड़े अटक जाते हैं, उससे कपड़े फटे ना। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो लैमिनेट हाई ग्लॉस काम में ली गई है, जो कि स्लेट ग्रे लैमिनेट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ही ड्रॉर्स प्लान की गई, क्योंकि जब हमें ज़्यादा हाइट का सामान रखना था। इसके बाद अगेन यहाँ पे एक स्लिम ड्रॉर प्लान की गई है, और एक ग्रेन के लिए हैवी ड्रॉर्स प्लान की गई है, ये भी टेंडम के अंदर ही प्लान किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेंडर रखने के लिए स्पेस बनाया गया था। अगर आप देखोगे सिलेंडर कैबिनेट यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे आप देखो 3 इंचेस हमने प्लान किए हैं, क्योंकि मजबूती पूरी देनी होती है मार्बल किचन के अंदर, तो 3 इंचेस हम प्लान करते हैं जनरली। यहाँ पे दोस्तों वेंटिलेशन ग्रिल दी गई है, सामने से ये ब्लैक कलर की है जो हैंडल से मैचिंग है, ताकि उसका लुक भी प्रीमियम आए और जो आपकी गैस वगैरह उसका निकल जाए। दोस्तों यहाँ पे अगेन आपको 3 ड्रॉर्स नज़र आ रही हैं, जो कि टेंडम के अंदर है। सारे जो ड्रॉर सिस्टम यूज़ किए गए हैं किचन में, वो टेंडम के अंदर ही यूज़ किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों एक कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर को हमने यहाँ पे शेल्फ दे के यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो है ज़्यादा सामान आ पाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ओपनेबल कैबिनेट प्लान किया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमने एक ग्लास का शेल्फ देके अपर कैबिनेट बनाया है। इसके अंदर 2 हिंजेस दोनों तरफ प्लान किए हैं। सॉफ्ट क्लोज हिंजेस के अंदर ये बनाया गया था कि धीरे धीरे जाके अपने आप बंद हो जाए। कलर फ्रॉस्टी वाइट है, और साथ ही आप देखोगे हैंडलेस बनाने के लिए इसको 10 mm शटर को बड़ा बनाया गया है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखी गई है। इसके बाद अगर आप देखोगे ग्लास प्रोफाइल वाला एक शटर बनाया गया है, इसके अंदर भी अगेन 10 mm बड़ा बनाया गया है। हैंडल यूज़ नहीं किया गया है, ताकि सामने से लुक देखने में सीमलेस आए। दोस्तों इसके अंदर हमने एक पुल डाउन यूनिट यहाँ पे प्लान किया, क्योंकि जो मैम यूज़र हैं उनकी हाइट काफ़ी कम है, तो ऐसे में ये जो सारा सामान इसके ऊपर रखा जाता है वो आपके आंखों के सामने जाता है, जिसको आप आई लेवल पे यूज़ करके इजीली कर सकते हो, और आप इजीली इसको जो है वापस से कैबिनेट के अंदर भेज सकते हो। ऐसे में आपका जो एक्सेसिबिलिटी वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे नॉब्स दी होती हैं इस पुल डाउन यूनिट के अंदर। इन नॉब्स को आप इजी वे में एडजस्ट कर सकते हो, पुल करके पुश करके एडजस्ट कर सकते हो, ताकि इसका वेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। अगर आप पुल डाउन यूनिट के ऊपर डिटेल व्यू देखना चाहते हो तो आई बटन में नज़र आ रही हो, जाके देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें चिमनी का, तो चिमनी का एक अपर कैबिनेट बनाया गया है। इसके अंदर स्टोरेज प्लान किया गया है। आप देख पा रहे हो किस तरह से इस स्टोरेज को अच्छे से यूज़ किया गया है, क्योंकि किचन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो एक एक स्पेस को यूज़ करना ज़रूरी रहता है। दोस्तों अगेन सिमेट्री मेंटेन करने के लिए ग्लास कैबिनेट यहाँ पे बनाया गया है प्रोफाइल के साथ में, और अगेन एक लास्ट में ओपनेबल कैबिनेट बनाया गया है। दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ था क्लाइंट के। ऐसे में जो मार्बल स्ट्रक्चर वर्टिकल खड़े हुए थे उसकी डेप्थ जो है वो कम थी, और साथ में जो नीचे स्कर्टिंग है उसकी डेप्थ भी कम थी, तो हमें जो बीच में गैप मिल रहा था वो कम मिल रहा था। ऐसे में जो हिंज है उसका होल हमारा मार्बल पे आने वाला था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने स्कर्टिंग के आगे एक ग्रेनाइट का पटरी अलग से ऐड करवाया, लगभग 1 इंच का। इससे क्या है कि जो आपका मार्बल का वर्टिकल पार्टीशन है और जो बॉटम का प्लेटफॉर्म है उसमें गैप क्रिएट हो गया, जिसमें हमने अगेन वुड का फ्रेम करा लगभग 2.25 इंच का। इसके ऊपर सारे हिंजेस वगैरह आ रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे वायर जो है ओपन वायर फिटिंग हुई हुई है, जो कि केसिंग के अंदर कवर किया हुआ है। अब ऐसे में ये स्विच बोर्ड इसका पहले अलग जगह था, फिर हमने इसको साइड में प्लान करके स्विच बोर्ड को चेंज किया पोजीशन को, ताकि जो है इजी वे में जो कैबिनेट्स वगैरह बनाए जा सकें। साथ ही अब जो प्रोफाइल लाइट देख रहे हो उसका वायरिंग भी उसी केसिंग से दी गई है, और उसको ऑपरेट करने के लिए जो बटन है, स्विच है, वो यहाँ पे प्लान किया गया है।
दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वही थी टाइल की जो हाइट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब एग्जिस्टिंग टाइल की हाइट जो है वो 28 से 29 इंच के आसपास थी। ऐसे में अपर कैबिनेट की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमने इसको 24 इंचेस तक कट करवाया है। यहाँ पे 24 इंचेस हाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जो अपर कैबिनेट है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। जैसा मैंने बताया आपको, मैम की हाइट ऑलरेडी कम है, तो इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही नीचे स्पाइस शेल्फ भी बनाई गई है, ताकि जितना भी डेली यूज़ का ज़्यादा सामान काम आने वाला है उसको वहाँ पे मैनेज किया जा सके। मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अनिल जी जैन सर से, जिनका किचन ये बन के कम्प्लीट हुआ है। बेसिकली क्या सर यहीं पे रहते हैं, मतलब इसी घर में रहते हैं, और इसी घर में इनको फर्नीचर बनाना था, तो ऐसे में हमने इस तरह का सेटअप मॉड्यूलर में करके दिया। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगा आपको किस तरह से लगा पूरा प्रोसेस, और क्या आपको ऐसा लगा कि सहूलियत हुई आपको इसके लिए? मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि जैसे अगर मैं लोकल फर्नीचर कराता तो इसमें 1.5-2 महीने लगता, और ये कंपनी मेड करवाया है तो वहाँ से बन के आ गया, मुश्किल से 8 या 10 दिन में मेरा काम पूरा हो गया है। दूसरी चीज़ तो मेरे को यहाँ रहते हुए गंदगी से कम परेशानी उठानी पड़ी, और मेरा किचन का काम भी नहीं रुका। दोस्तों अगर आप अपने किचन का इस तरह का रिनोवेशन प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको प्री डिज़ाइन करके ही बनाएं, क्योंकि प्री डिज़ाइनिंग से हमें चैलेंजेस जो आने वाले हैं उसके बारे में पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस किचन की बात करें, हमें पता लग गया कि यहाँ पे टाइल को काटना जरूरी है, या फिर हमें कहाँ पे पुल डाउन यूनिट को सेट करना चाहिए, मसाले के लिए स्पाइस शेल्फ कैसे प्लान करनी चाहिए, या फिर किचन के अंदर लाइटिंग कैसे प्लान करनी चाहिए, कहाँ पे कितने ड्रॉर्स प्लान करनी चाहिए, सारा अगर आप एग्जिस्टिंग किचन के अनुसार पहले ही प्लान कर लेंगे तो आपको चैलेंजेस पता लग जाएंगे, साथ साथ आपका बजट भी पहले निकल के आएगा। तो ऐसे में आप इजीली अपने किचन को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। दोस्तों मॉड्यूलर किचन के ऊपर अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, ताकि अपने मॉड्यूलर किचन को ईजी वे में बना पाएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को इस तरह से प्यार देते रहिए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।